मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज पूरे हल्द्वानी के अंदर बमबारी की जा रही है। मस्जिद मदरसों के अंदर आग लगा दी गई है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिसे जहां देख लिया उसे शॉट आउट किया जा रहा है। क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए? आज मेरा सवाल हमारे हिंदुस्तान की जनता से है कि हम इसी दिन के लिए पैदा हुए हैं। क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान की जनता को? क्या यही हमारा धर्म है? क्या हमारा यही फर्ज है? अन्य देशों के प्रधानमंत्री अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान हम पर थूक रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं। क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए? क्यों उन्हें मौका दे रहे हो कहने के लिए कि इनके हिंदुस्तान में ऐसी दंगा फसाद होते रहते हैं? क्या वही हिंदू मुस्लिम हो रही है? क्यों उन्हें मौका दे रहे हो? कौन सी रामायण, कौन सी गीता, कौन से कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ईश्वर अलग अलग है? अरे हम इस देश में पैदा हुए हैं और इसी देश में मर जाएंगे। क्या हमारे बड़े बूढ़ों ने, क्या हमारे पुरखों ने यह कहा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर क्या उन्होंने लड़ाई करवाई थी? क्या उन्होंने मजहब, धर्म, जाति के ऊपर लड़ाई करवाई थी? तो आप क्यों करवा रहे हो? आप तो ऐसा मत करो। और हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सब ने मिलकर आजाद करवाया था। जब ऊपर वाला पैदा करता है तो क्या वो ये कहता है तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई? अरे खून तो एक ही है ना। अगर अपने बारे में ना सही तो इस देश के बारे में तो सोचो। इस देश का क्या होगा? हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, छोटे छोटे बच्चे, मियाँ बीवी, इन सब का क्या होगा? अगर लड़ाई छिड़ भी गई तो ये लोग कहां जाएंगे? वो माँ जो अपने बेटे का हर रोज इंतजार कर रही है, वो सपना देख रही है कि मेरा बेटा अब आएगा कामयाब होके और मेरे सपनों को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। वो बीवी जो अपने शोहर का, अपने पति का इंतजार कर रही है कि मेरा पति अब आएगा और मुझे खुशियां दे। वो बहन इंतजार कर रही है अपने भाई का, वो बहन इंतजार कर रही है अपने भाई का कि मेरा भाई अब आएगा और मेरी डोली सजाएगा और मुझे विदा करेगा। वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने बाप का कि हमारा बाप आएगा और हमें प्यार करेगा। क्या यही गलती है इन सब की? उन बच्चों के दिलों से पूछ के देखो कि दर्द किसे कहते हैं। उन बच्चों के दिलों से पूछ के देखो कि गरीबी किसे कहते हैं। उनके सर पर छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को तन पर कपड़ा नहीं है। उनसे पूछो गरीबी किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं। हम तुम तो ऐश की जिंदगी काट रहे हैं, महलों में काट रहे हैं। उनसे पूछ के देखो जो फुटपाथ पर, रोड पर पड़े हैं। उनके दिलों से पूछ के देखो कि उनके दिल पर क्या बीतती है। क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनका हक नहीं है? तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऊपर वाले ने कहा था कि अकेला आया है और अकेला जाएगा, नंगा आया था नंगा जाएगा। वहां से कुछ नहीं लाया था पर लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? अपने अमाल, अपनी इंसानियत, अपने बिहेवियर। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कि हिंदू मुस्लिम हल्द्वानी के अंदर हो रही है, इसे रोको। और हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों को खड़े होकर, क्योंकि हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, हमें ऊपर चला जाना है। यहाँ किसका गुरूर कर रहे हो? इस दुनिया के अंदर ये दुनिया किसी की नहीं है। ये सब यहीं रह जाएगा और सब फना हो जाएगा। क्यों सता रहे हो इन सबको? क्या वो मुस्लिम, अगर मुस्लिम है या हिंदू है तो क्या वो हमारे भाई नहीं है? वो हमारी बहन नहीं है? वो हमारी माँ नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? मैं एक आज हिंदू की ना मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। इस नुक्ते पे सभी खड़े होते हैं। अपने दिल पे पत्थर रख के तो देखो कि आपको दर्द होगा ही नहीं। मगर गरीब बच्चा, गरीब माँ,
गरीब लाचार परिवार वो रोज रोज अपने दिलों पे पत्थर रखते हैं। आप रख के देखो, पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, तड़प तड़प के उनकी आत्मा ये कहती है कि या तो मुझे उठा ले, ये मेरी जिंदगी आबाद कर दे। या ईश्वर, या खुदा मुझे उठा ले, तूने मुझे पैदा क्यों किया। उनकी रूह, उनकी आत्मा उन्हें ताजती है। कटोरा लेके भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें देख देख के दया आती है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें शौक नहीं है अच्छा खाना खाने का? क्या उनका दिल नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का? क्या वो नहीं चाहते कि हमारे अच्छे महल बन जाएं? क्या उनका कुछ हक नहीं है? क्या हमारे पास आज पैसा है तो क्या हमारे सबका हक है? कि जो हल्द्वानी के अंदर हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? पूरे देश के अंदर आतंक फैला और इसके जिम्मेदार हम तुम सब लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं। और जब एकता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे जिंदगी चलती आ रही है ऐसी चली जाएगी, फना हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, मगर हम सुधरने का नाम नहीं लेंगे। हम सुधरने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी आंखों पे पर्दा डल चुका है और हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया है। हिंदू भाई, हिंदू बहनें, हिंदू माँ, या मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहनें, मुस्लिम माँ आपस में डिस्कस करते हैं कि हम तुम में तो कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये कर कौन रहा है, करा कौन रहा है? क्या आपको इन सब से कुछ मिल जाएगा? हम सबको खड़े होकर, सबको साथ खड़े होकर इस लड़ाई को खत्म करना होगा। वो जितने अदरवाइज अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, जितने भी कंट्री हैं, वो सब हम पर थूकते रहेंगे, हंसते रहेंगे कि सारा बवाल उसी देश में है। इसलिए मेरे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास पहुंचे और इंसानियत पैदा करें। क्योंकि मैं भी आप जैसे ही हूँ, बस मेरे दिल में ये उमंग जागी और मैंने वीडियो बनाई और डाल दी। क्योंकि मुझसे ये नहीं देखा जा रहा कि बेचारे अगर इसी हाल पे हम खड़े होते या तुम खड़े होते तो हमारे दिलों पे भी बीतती और हम रो रहे होते, हमारे आंखों से आंसू निकल रहे होते और हम कोस रहे होते कि जिंदगी क्यों मिली हमें, इससे तो हम मर ही जाते। और मरना मिल भी रहा है तो इतनी शिद्दत से मिल रहा है, इतनी तकलीफों के साथ मिल रहा है मरना कि हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हम पैदा हो गए, उस ईश्वर ने हमें पैदा कर दिया तो क्या हमारी गलती हो गई? आप दिमाग पे थोड़ा लोड डालकर देखिए कि जितने भी यहाँ कायनात है, मखलूकात है पूरी दुनिया के अंदर, क्या उनसे गलती हो गई पैदा होके? तुम कर किसके लिए रहे हो? ये हम कर किसके लिए रहे हैं? ये सब हो किसके लिए रहा है? एक सिस्टम है, सबका सिस्टम अपनी जगह है, सबका सिस्टम अपनी अपनी जगह है। पेड़ का, पौधों का, पंछियों का, इंसानों का, जानवरों का, सबका सिस्टम अपनी अपनी जगह है। क्या सिस्टम तुम कोई चला रहे हो या हम कोई चला रहे हैं? वो मालिक चला रहा है कि किसे क्या करना चाहिए। हर गलत बात, हर अच्छी बात, हर बुरी बात, या सही या ऊंच नीच चढ़ाओ, कैसी भी तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां आए तो शुक्राने अदा करना सीखो, क्योंकि उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता तो हम क्या चीज़ है। इसलिए मेरे भाई, हल्द्वानी के अंदर बहुत कोहराम मचा हुआ है, उसे रोको, उसे अपनाओ और उनकी मदद करो और ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भाई हैं सबको एक साथ खड़े होकर इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि मर जाना तो एक न एक दिन है सबको, सब मर जाएंगे, सब चले जाएंगे, मगर इज्जत के साथ जी कर जाओ, ताकि उस मालिक को भी ये लगे कि हाँ, अगर मैंने अपनी मखलूकात को पैदा किया है, चाहे कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो या इंसान हो, कोई भी हो, उसे फख्र नजर आना चाहिए।
उसे ऐसा महसूस नहीं होने चाहिए कि उसने गलती कर दी हमें पैदा करने के, फिर उसके बाद हमारे अमालों के साथ, हमारे अमाल के साथ साथ हमें दोजख नरक जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो एक बन जाओ, एक बन जाओ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई इस वीडियो में तो प्लीज़ मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरी इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए ताकि हर हिंदुस्तान का जन जन बच्चा सोचे समझे कि इंसानियत किसे कहते हैं, और इंसानियत अपने दिलों पर लेकर आओ और इस नफ़रत को ख़त्म करो। बस मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।